अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको जो आजकल अच्छे ब्रांड होते हैं वो उन पे ट्राउज़रों पे, बाजू के आगे, घेर पे और अपने कई दुपट्टों पे भी, यानी कि जो चादरें होती हैं उन पे भी इस तरह की तार कशी हुई होती है। उसको जिस तरह सीढ़ी लैस होती है, ज्वाइन लैस, उस तरह की जाली और नेट बना होता है। क्या आपको मैं वो जाली बनाना का तरीका बताऊंगी कि आप ट्राउज़र पे बना सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप बाजू पे बनाएं, ट्राउज़र पे बनाएं। तो उसके लिए आपने लेना वो कपड़ा है, ये उस कपड़े पे बन पाएगी जिस पे इस तरह के धागा निकल सके। इस तरह का धागा, जिस तरह ये देखें, ये कपड़ा जो मैंने लिया है ये मरीने का है जी। जो भी कपड़ा जिस पे इस तरह धागा निकल सके, इस तरह का धागा निकाल सके, वो उस कपड़े पे ये तारकशी वगैरह होगी। जिस पे धागा ना निकल पाएगा तो उस पे ये हम इस तरह की कपड़ा हाली नहीं कर पाएंगे, तो उस पे ये नहीं बनेगी। तो इसके लिए ये मैंने धागे निकाले हैं। कुछ लोग तो जो कपड़ा होता है, अगर मैचिंग करना है तो नलकी मैच है तो फिर ठीक है, अगर सेम टू सेम है। अगर नलकी मैच नहीं है तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इसके अंदर से धागा बहुत आसानी से, जो पहले निकलते हैं वो टूट के निकलते हैं। जो इस तरह वक्फा आ जाए तो फिर हम धागा निकालेंगे तो वो एक ही निकल आएगा, सारे का फुल एक निकल आएगा। जितना भी लंबा निकालेंगे वो एक धागा निकल आएगा। उस धागे को निकाल के तो आप सुई के अंदर डाल के तो इसी के साथ बना पाएंगे। लेकिन मेरे पास इसी तरह का सेम धागा है, ये नलकी का मैंने लिया है, तो मैंने ये इसको इस्तेमाल कर लिया। तो आपने करना क्या है कि आपने जो ये तो दोनों साइडें एक जैसी हैं, सादा कपड़ा है। लेकिन अगर आप प्रिंटेड है या सीधी या ये उल्टी एक कोई भी साइड रखनी है तो आपने उल्टी साइड पे अपना शुरू करना है ये टांका। और मेरा हाथ सीधा इधर से है तो मैं इधर से शुरू करूँगी, आपका जिधर से है उधर से आप शुरू कर लें। आपने करना क्या है कि आपने ये धागा डाल लिया, सिंगल धागा डालें, इसमें डबल धागा नहीं डलेगा। इस तरह धागा डाल के आपने एक कोई भी किनारा लें, उस पर इस तरह टांका पक्का करें। इस तरह ये टांका पक्का हो गया। अब आपने करना क्या है कि आपने अगर मोटी जाली बनानी है तो थोड़े ज़्यादा ले लें धागे इसके अंदर से, अगर बारीक बनानी है तो आप बारीक ले लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ये लगा लिया टांका। अब टांका ये लगा के तो मैंने ये ऐसे इधर से जिधर हमारा धागा नहीं निकला हुआ, ये जाली ये वाला कपड़ा नहीं निकला हुआ, उधर से नहीं, थोड़ा सा पास से नीचे एक समझ लें कि एक धागा ऊपर टांका लगा के, तो जो मैंने नलकी के साथ नलकी का धागा लगाया है उसके अंदर से ये गुजार लेना। फिर आपने ऐसे ये इसको खींच के ऐसे इसको टाइट कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद आपने फिर इसी तरह ऐसे करना है और ऐसे करके तो आपने इसको ऐसे जिस तरह गिरा लगाते हैं उस तरह ऐसे थोड़ा सा धागा नीचे लेके, थोड़ा सा इसके ऊपर लेके, तो इसको ऐसे आपने समझ लें गिरा लगानी है, ठीक है। फिर देखें इधर से आप जितने धागे ये ले रहे हैं, ये नहीं कि आप गिनने बैठ जाइए कि गिन के जितने लेने हैं लेने हैं, अंदाजे के साथ आपने सुई के अंदर जितने आते हैं उसको, और जो इधर जाली का हमने टांका लगा लिया उसको आपने इधर फिर अपना कोई धागा नहीं छोड़ना, फिर वो नीट नहीं बनेगी। फिर आपने इसी तरह लेके फिर आपने इधर से धागा लेके टांका, फिर आप जिधर मैंने टांका लगाया नलकी के धागे का, नलकी का इसलिए कह रही हूँ कि मैंने नलकी का लिया हुआ है, फिर आपने इस तरह गिरा लगानी है। इसी तरह आप गिरा लगाते जाएंगे तो ये आप अपनी जाली तैयार करते जाएंगे। ये ट्राउज़र पे नीचे पहनना हुआ इस तरह बहुत प्यारा लगेगा। इस तरह ये एक तो ये भी ऐसे भी निकालते हैं। दूसरी ये है कि जो हम इस तरह टांका लगाए हैं तो वो हम ऊपर की तरफ लगा के नीचे हम सारे धागे निकाल के वैसे भी छोड़ सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगता है। ये देखें इस तरह मैं ये सारे के सारे टांके तैयार करती जाऊंगी। ये उल्टी साइड होगी, अब ये होगी सीधी साइड। ये देखिए कितनी प्यारी और अच्छी बन रही है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बना के इधर तक तो फिर आपको बताती हूँ कि ये क्या कैसी लगेगी आपको। इसी तरह मैं ये
बनाती जाऊंगी, इस तरह टांके लगाती जाऊंगी। और एक बात और याद रखिएगा कि आपने जब ये टांका ऐसे लगाना है तो ये इस तरह टांका लगा के फिर इधर देखें ध्यान से, आपने ये अंगूठा इधर ऐसे रखना है, ऐसे रख के फिर ये धागा ऐसे खींचना है इस तरह, ठीक है, ताकि जो भी खिंचाव आए वो इस तरफ ही आए, इस तरफ ना आए। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो ये नीचे से ऐसे तंग होता जाएगा, ऊपर से ऐसे खुला रहेगा। चादर पे बनाएंगे, ट्राउज़र पे बनाएंगे, कुछ जिस पे भी बनाएंगे ये फिर एक जैसा, ये देखिए मेरा बिल्कुल सेम टू सेम, इसमें ज़रा खिंचाव नहीं आया, एक जैसा बिल्कुल बना है, ठीक है। अगर आप इस पे ऐसे बिला वजह खींचेंगे तो ये नीचे से ऐसे तंग हो जाएगा, तो ऊपर से खुला रहेगा। तो आपने ऐसे ही टांका लगाना है। आप एक दफ़ा फिर देखें, आपने इस तरह टांका लगा के ऐसे जिस तरह गिरा लगाते हैं सेम उसी तरह लगाना है। नीचे से भी आपने थोड़ा सा लेना है, नहीं तो सीधी साइड पे ज़्यादा आ जाएगा। फिर आपने ऐसे टांका लगा के फिर आपने इधर ऐसे हाथ रख के ये धागा ऐसे खींचना है ऐसे, ताकि जो भी खिंचाव आए वो इधर से आए, इधर ना आए। इसी तरह आप बना सकती हैं, एक कॉर्नर पे बना लें, बाजू पे बना लें। अब आपको दूसरा तरीका बताने वाली हूँ कि अब आप दूसरे ट्राउज़र पे कोई भी बाजू पे आप दूसरी शक्ल देना चाह रहे हैं, कि आप चाहते हैं कि मैं दूसरे ट्राउज़र पे ये ना बनाऊँ, जाली दूसरे तरीके की बनाऊँ, तो आपने करना क्या है कि ये सेम टू सेम इसी तरह आपने नीचे बना के जाली पूरी की पूरी इसी तरह बना लेनी है दूसरे ट्राउज़र पे भी। फिर आपने करना क्या है कि आप पहले मैं इसको इस चीज़ को जो कम हिस्से वाली है जो नीचे रखनी है उसकी तरफ अपनी तरफ रखा हुआ था। अब मैंने जो बाजू का या ट्राउज़र का ऊपर वाला हिस्सा है उसको अपनी तरफ ऐसे रखना है, जिस तरह ये मैंने रखा हुआ है उसको मैंने ये थी नज़र आ रही होगी आपको जाली, ये थोड़ी हट के नज़र आ रही है, ये हट के है और ये हट के। इसका तरीका ये है कि आपने ये जाली तो सेम उसी तरह बना ली, अब दूसरी जाली भी आप नीचे से उसी तरह बनाएंगे, लेकिन इसका तरीका ये होगा कि आधे धागे आपने ये लेने हैं और आधे आपने इसके लेने हैं, इस फूल के, ठीक है। ये जो हम नीचे से बना रहे हैं ये सेम तरीका वही है, लेकिन बस सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि आपने ये आधे धागे इधर से ले लेने हैं और आधे धागे इधर से ले लेने हैं ऐसे, तो फिर वो जिग जैग सा क्रॉस बनता जाएगा। बस तरीका वही है, सिर्फ आपने धागों में हेर फेर करनी है, ठीक है। पहले तो आपने अपनी मर्ज़ी से जितने धागे लेने हैं ले लें। तो अगर आप मोटी जाली बनाना चाह रहे हैं, मोटा इसको पहले मोटा लें, इसके ज़्यादा धागे लें, उसके बाद फिर इसको ज़ाहिर बात है फिर ये आधे इसके और आधे इसके लेंगे तो वो खुद ब खुद उसके उतने कर लेने हो जाएंगे कि ये आपने इसी तरह इस टांका एक ही नीचे से लेना है और इस तरह गिरा लगानी है कि ये आपने इसी तरफ खींचने हुए, इस तरफ ना खींचने हुए। तो फिर ये वाली जाली है ये जाली इस तरह तैयार होती जाएगी।